तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये डिपेंड है फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि लैम्डा फंक्शन हो गया और मैप फंक्शन हो गया और फिल्टर फंक्शन हो गया। तो ये सब हमारे एडवांस पाइथन के अंदर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज है या आपने मेरा प्रीवियस वीडियो फंक्शन वाला देख रखा है, आपको फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता है, तो ही आप इस वीडियो को कैरी ऑन करिएगा। नहीं तो पहले आप जाकर के उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ी सी फंक्शंस की नॉलेज ले सकते हैं। फिर अगर आप इन वीडियो को देख करके इस टॉपिक को समझेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन हमारा क्या होता है? फंक्शन जो, अगर आपको कोई भी कोड लिखना है, ठीक है, और आप समझ लीजिए लिख रहे हैं कि दो नंबर्स का एडिशन कराने के लिए कोड लिख रहे हैं आप, और बार बार आपको अपने प्रोग्राम में दो नंबर्स को एडिशन कराने का कोड लिखना पड़ रहा है किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, तो आप क्या करोगे? भाई अभी प्रॉब्लम है तो आपको कोड तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपका क्या हो रहा है? एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस बार बार पूरी स्टेटमेंट को लिखने के लिए, और दूसरा आपका मेमोरी में जो कोड स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, आपकी मेमोरी वेस्टेज अलग हो रही है। तो फंक्शन हमारा क्या करता है? फंक्शन को हम एक बार डिफाइन कराते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट से। जैसे कि प्रिंट है, तो प्रिंट का काम क्या है? प्रिंट का काम हमारा वैल्यूज को प्रिंट कराना है। अब एक बार बैकएंड में कोई इसका अच्छे से कोड लिख दिया होगा, बार बार हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही फंक्शन डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स लिख करके बताऊं, तो डेफ, मैं समझे नंबर्स का स्क्वायर का बना लेता हूँ, ठीक है, किसी नंबर के स्क्वायर का, एस फॉर स्क्वायर और ए फॉर, मैं इसके अंदर वेरिएबल असाइन कर दे रहा हूँ और प्रिंट करा दे रहा हूँ एस्ट्रिक की मदद से, या ऐसे ही प्रिंट करा दे रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाई पार्ट्स में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इस फंक्शन का यूज करता हूँ एस, और मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो उसका मुझे स्क्वायर मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं, तो यहां से वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी और फिर हमें आउटपुट दे दी। तो फंक्शन हमारा ऐसा काम करता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो अब जानते हैं कि लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। तो अगर यही सेम कोड को, ये जो स्क्वायर बनाने का मैं कोड लिखा हूँ फंक्शन का, अगर मैं इसको लैम्डा फंक्शन की मदद से करूँ तो वो कैसे करूंगा? तो मैं करूंगा लैम्डा, फिर उसके बाद हमारा आर्गुमेंट आएगा और फिर आएगी अपनी एक्सप्रेशन जो कि होगी स्क्वायर। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा, जैसे मैं एस फॉर स्क्वायर समझ लेता हूँ। और अब सेम यही फंक्शन अगर मैं यूज करूं, 3 डालता हूँ, फिर 9 आ गया, 10, 100। ओके, तो ये हमारा एक स्मॉल लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज को लैम्डा फंक्शन में डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का जो स्टेटमेंट होगा वो कैसे लिखा गया है, वो अगर मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपको और अच्छे से आप कोड को अंडरस्टैंड कर पाए, तो लैम्डा, उसके बाद हमारा आता है आर्गुमेंट, और फिर आता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स किसका? लैम्डा फंक्शन का। अब अगर हमें मल्टीपल आर्गुमेंट देनी हो तो हम क्या करेंगे? तो मल्टीपल आर्गुमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, हम सिंगल आर्गुमेंट पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। अगर हमें सेम ऐसे ही मल्टीपल आर्गुमेंट पे कोई काम करना हो, और मल्टीपल आर्गुमेंट में हम समझ लेते हैं, समझ लीजिए आपको दो नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। तो मैं एडिशन सा एक वेरिएबल बना करके और लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और सीधी सी बात है, एडिशन करने के लिए आपको दो नंबर चाहिए होता है, तो मैं लेता हूँ ए कॉमा बी, फिर ए प्लस बी। ओके, और अब अगर मैं वैल्यूज को प्रिंट करूं या सॉल्व करूं बाय यूजिंग एडिशन फंक्शन, सॉरी, एडिश, ए बी बी मेरे से लिख गया एडिशन फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 3,4, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो हमारी वैल्यू आई है वो 7 आई है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? ये हमारा क्या कर रहा है कि लेमडा फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होकर के, जो कि फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, फिर वहां पे आकर के हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है? इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन की मदद से लेकर के जा रही है, और यहाँ से हमारा आउटपुट जनरेट करके जो भी प्रोसेस होगा, जैसे कि यहाँ पे एडिशन है तो ये ऐड हो जा रही है, अगर मैं सब्सट्रैक्शन लगाता तो
सब्जेक्ट हो जाती वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूं कि इसका टाइप क्या है, तो मैं कर सकता हूँ वो भी प्रिंट टाइप ऑफ ऐड। तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन है हमारा। तो ये चीज आपको क्लियरली डिफाइन हो गई होगी। अब समझते हैं कि अगर जैसे कि ये तो हमारा एक मल्टीपल वेरिएबल आया था, अगर मैं इसमें एक और वेरिएबल डाल दूं, एडिशन का ये बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैम्डा और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ओके। और फिर मैं यहाँ पे डालूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी जेड, वन सेकंड, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वैल्यू डाल दिया अपनी, और अगर अब मैं एडिशन का यूज करके यहाँ पे थ्री पार्ट में वैल्यू दूं, 2 3 एंड 4, आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, 2 3 5 और 4 9, तो ये हमारा तीनों वैल्यू का एडिशन करके मिल गया। लेकिन अगर मैं चाहूं दो वैल्यूज को सेम एड ऑन करके 3 2 3, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि हमने जो पोजिशनल आर्गुमेंट डिफाइन किया है वो थ्री पार्ट्स में था, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में डिफाइन किया और मैं वैल्यू केवल एक्स वाई फॉर्म में दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो किया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब अगर मैं इसको रन करूं, एक काम करता हूँ, ठीक है। और फिर से अगर मैं इसको यूज करूं, एडिशन 2 3 6, ओके, तो क्लियरली रन हो चुका है। तो ऐसे हमारा काम करता है सिंगल आर्गुमेंट एंड मल्टीपल आर्गुमेंट। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हम ऐसे डिफाइन करते हैं अपने लैम्डा फंक्शन को। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने इवन नंबर का एक प्रोग्राम लिखा, फंक्शन में उसको स्टोर कराया, एंड माय एक्सप्रेशन इज एन is percentage 2 and is equal to 0, then return true, ओके। अगर मैं इसको रन करूं, ये रन हो चुका है। और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इवन किसका, 34 का हमारा इवन नंबर है, बिल्कुल है। आ, फिर से मैं चेक करता हूँ 39 के लिए, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है और यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दी थी, इसीलिए कोई स्टेटमेंट हमारा ऑड नंबर के लिए कोई स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुआ है। इवन नंबर के लिए जब मैं चेक करूंगा, अगर इवन नंबर होगा तो ट्रू आ जाएगा, ऑड नंबर होगा तो कोई आउटपुट हमारा जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और सेम यही स्टेटमेंट अगर मैं लैम्डा फंक्शन में डालूं, तो कैसे करूंगा? एक काम करता हूँ मैं, ई फॉर इवन से जनरेट कर लेता हूँ, मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ लैम्डा और नंबर, और नंबर में क्या लिख देता हूँ, परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, ओके। और अगर मैं अब ई फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ, 34 डाल देता हूँ, तो ट्रू आया। एंड फिर से ई के अंदर मैं डाल देता हूँ 23, तो हमारा फॉल्स आया। तो यहाँ पे तो मुझे फॉल्स के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही थी, लेकिन लैम्डा फंक्शन में अगर इवन और ऑड आप चेक कर रहे हो, और या तो आप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो वो ट्रू और फॉल्स में जो हमारा आउटपुट होता है वो जनरेट कर देता है। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग समझते हैं कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखिए, मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि लैम्डा फंक्शन हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन में स्मॉल, मतलब कि जो फंक्शन होता है उसी का एक, मतलब एक समझ लीजिए एक सिंटैक्स ही होता है फंक्शन को डिफाइन करने का, लैम्डा फंक्शन हमारा, जो कि केवल सिंगल एक्सप्रेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है, और जो हमारी वैल्यूज होती है उसको परफॉर्म करवाता है। लेकिन फंक्शन में हमारा मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, तो मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन हमारा डिजाइन किया गया है बेसिकली लिस्ट के लिए। लिस्ट पे अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना होगा, तो उसके लिए मैप और फिल्टर फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। मैप फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे जैसे कि मैं यहाँ से लैम्डा, या मैं ये स्क्वायर वाला ही जो लैम्डा फंक्शन का कोड था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, और उससे पहले मैं एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ, लिस्ट lst1 के अंदर 1 2 3 4 5 6, ओके। और
अब मैं यूज करता हूँ अपने मैप का मैप, फिर उसके बाद फंक्शन, फिर फिर मैं यूज करता हूँ अपना आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है? एल एस टी है, सॉरी, एल एस टी। ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे हमारा मैप फंक्शन का एड्रेस आ रहा है, जो कि अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा आंसर सही आएगा। वेयर इज द प्रॉब्लम? सॉरी, एल एस टी नहीं, मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ना कि मैं वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन का स्क्वायर वन ही है, टू का फोर, थ्री का नाइन, फोर का 16 एंड फाइव का 25 एंड सिक्स का 36। तो हमारा मैथ फंक्शन आप समझ गए हैं क्या कर रहा है? मैथ फंक्शन हमारा लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं सब पे जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लैम्डा फंक्शन बोल रहा है वो कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैथ फंक्शन के साथ हमेशा लैम्डा फंक्शन ही वर्क करता है, आप अपने हिसाब से फंक्शन डिजाइन कर सकते हो। जैसे जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे ये स्क्वायर है, मैं क्यूब के लिए बना लेता हूँ कोई फंक्शन, ठीक है। क्यूब और एक आर्गुमेंट जो कि मैंने वेरिएबल असाइन किया हुआ था यहाँ पे, और फिर मैं करता हूँ प्रिंट एन स्क्वायर स्क्वायर सी। ओके, तो ये हमारा फंक्शन क्या करेगा? ये हमारा फंक्शन किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकता है। और अब अगर मैं लैम्डा फंक्शन में, सॉरी, मैप फंक्शन की मदद से अगर मैं इसका यूज करूं तो लिस्ट मैप, और उसके अंदर क्यूब, और फिर एलएसटी, जो कि यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे वैल्यूज हमारी क्या हो गई हैं? आइट्रेट हो गई हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को आइट्रेट करवा दे रहा है, ठीक है, ना कि एक लिस्ट फॉर्म में जनरेट कर रहा है। और अगर लिस्ट फॉर्म में जनरेट कर रहा है तो वहां पे हमारी नन वैल्यूज तो हो रही है। तो तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे वैल्यूज हमारी आइट्रेट हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम मैप फंक्शन का यूज जब भी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम वहां पे लैम्डा फंक्शन का यूज करें, क्योंकि वैल्यूज हमारी आइट्रेट नहीं होगी, ठीक है, वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर होगी। देखिए लिस्ट मैं यहाँ पे भी लगाया हूँ, अगर मैं हटा दूंगा तो केवल वहां पे मैप फंक्शन का जो कोड रहता है, एड्रेस, वो शो होने लगता है। लेकिन जब मैं लिस्ट फंक्शन लगाता हूँ तो वैल्यू मेरी क्या हो जाती है? आइट्रेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट होकर के वहां पे सारी वैल्यूज हमारी नजर आती हैं। तो ये हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो मैथ में उतना अच्छे से काम नहीं करता है, खासकर हम इसका यूज तब करते हैं जब हमें आइटरेट कराना होता है। लेकिन अगर मुझे मैथ फंक्शन का यूज करके लिस्ट के अंदर ही वैल्यूज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो हम यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन का, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा लैम्डा फंक्शन का मैप में, मैं कर चुका हूँ। और सेम यही देखिए, अगर मैं क्यूब को यूज करूं अपने लैम्डा फंक्शन में और फिर मैं करूं, तो मैं वो भी कर देता हूँ, एलएसटी मैप, और फिर लैम्डा। और लैम्डा में क्या करना है मेरे को? करना है एन एन स्टार स्टार थ्री। ओके, एंड कॉमा, जो हमारी आर्गुमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? एलएसटी, ठीक है। रन किया, वन, ए, 27, 64, 125 एंड टू 16 आ गया हमारा। तो ऐसे हमारा काम कर रहा है लैम्डा फंक्शन मैप के अंदर, ठीक है। तो मैप फंक्शन हमारा लैम्डा फंक्शन पे अच्छे से वर्क करता है। और अब देखिए, अगर हमें मल्टीपल आइट्रिबल्स, ठीक है, मल्टीपल आर्गुमेंट्स पे अगर हमें वैल्यूज का यूज करना है मैप फंक्शन में, तो हम कैसे करेंगे? तो हम कर सकते हैं जैसे, जैसे मल्टीपल आर्गुमेंट का मतलब, मान लिया मैं एक काम करता हूँ, एल एस टी वन में वैल्यूज को स्टोर कराता है, 1, 2, 3, 4, ओके। और एल एस टी टू में वैल्यू को डाल देता हूँ 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर मैं करूं, सॉरी, लिस्ट
map and lambda x कॉमा y एंड जो ऑपरेशन होगा हमारा x प्लस वाई। ठीक है, अब मेरी एक्सप्रेशन क्या आएगी, मेरी एक्सप्रेशन आएगी LST1 कॉमा LST2। LST2 ओके। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी मल्टीपल जो आइट्रेबल्स है उस पे कैसे काम कर रहा है। ये लिस्ट वन के अंदर हम 1 2 3 4 डाले वैल्यूज को, और लिस्ट टू के अंदर हम अपनी वैल्यू डाले 3 2 3 4 5। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ इस लेमडा फंक्शन में बता रहा हूँ कि x और y दो वेरिएबल लेकर के उन दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है। और जो एक्सप्रेशन मेरी डिजाइन की गई वो ये थी, और जो हमें वैल्यू जहां से लेना है वो हमें करना है लिस्ट वन से और लिस्ट टू से। तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है कि दोनों लिस्ट के एलिमेंट पे वर्क करो, जो कि हमारा मैप करवा रहा है। ठीक है, फिर लेमडा फंक्शन हमारा इस एक्सप्रेशन की मदद से क्या कह रहा है कि दोनों वैल्यू को क्या करो, एक्स और वाई को एक एक करके जोड़ दो। ठीक है, कहां से लेकर के वैल्यू, लिस्ट वन से लेकर के और लिस्ट टू से लेकर के। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे लिस्ट क्या कर रहा है कि उसको कन्वर्ट कर दो एक लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसे हमारा मल्टीपल आइट्रिबल्स काम करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक और आइट्रिबल दे दूं, जैसे मैं एक नेक्स्ट कोड जनरेट कर लेता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि आप तीन ही मतलब दो ही वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर कराएं लिस्ट के अंदर, आप तीन भी कर सकते हो। जैसे 3 4 5 6, ओके, एंड एक्स वाई एंड जेड। और सेम ऐसे ही जेड को भी हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, लिस्ट 3। और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं 1 2, मतलब कि 1 और 2 हमारा 3 हो गया, और 3 6। ओके, तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इसे पैरेलली हमारी जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यू है वो एड ऑन हो रही है, सॉरी। और 2 3 एंड 4 जो कि ऐड होकर के हमारी 9 हो गई। 3 4 हमारी 7 एंड 5 12। और सेम ऐसे ही ये हमारी वैल्यू यहाँ पे एड ऑन होकर के एक लिस्ट में सॉरी। तो ऐसे काम करता है हमारा मैप फंक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मैप फंक्शन की मदद से हम कैसे भी किसी एक स्ट्रिंग वाली लिस्ट को, जो कि नंबर्स जहां पे हमारे एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हो, उसको हम कैसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मान लिया 1 2 3 4। ओके, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, सॉरी, लिस्ट मैप लैम्डा, और लैम्डा के अंदर अब मेरी एक्सप्रेशन क्या रहेगी, लैम्डा के अंदर हमारी एक्सप्रेशन रहेगी इंट और अब मैं लैम्डा फंक्शन का अगर यूज ना करूं और मैं नॉर्मली इसको कर दूं इंट कॉमा LST1, तो हम लोग क्लियर देख पाएंगे कि हमें लैम्डा फंक्शन का यूज ही नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इंट भी हमारा एक फंक्शन है। इंट का हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग या फ्लोट में जो वैल्यू दी हुई हो, अगर डिजिट फॉर्म में है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो हमारा वही काम कर रहा है इंटीजर, मतलब कि जो इंट फंक्शन है, कि जो हमारी ये लिस्ट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ से, देखिए काम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी लिस्ट वेरिएबल के अंदर ये जो लिस्ट फॉर्म में वैल्यू जो वैल्यू हमारी स्टोर है वो यहाँ पे आ रही है, फिर वो इंट में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो मैप फंक्शन हमारा एक एक करके सारी वैल्यू पे वर्क कर रहा है, और फिर उसको लिस्ट फॉर्म में फिर से असेंबल कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो लिस्ट टू इंटीजर इंटीजर टू लिस्ट कन्वर्जन किया जाता है मैप फंक्शन की मदद से ऑल वैल्यूज पे, किसमें, लिस्ट में। तो वो हमारा ऐसे किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है। देखिए मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन दोनों हमारा इस पे काम करने के लिए बनाया गया, लिस्ट पे काम करने के लिए बनाया गया, और सारी वैल्यूज पे। तो अब देखते हैं फिल्टर फंक्शन काम क्या करेगा। तो फिल्टर फंक्शन अगर आप नाम से समझे कि फिल्टर फंक्शन का काम क्या हो रहा है, कि बेसिकली एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू से क्या कर दो, फिल्टर आउट कर दो लिस्ट में से। ठीक है, तो अगर मैं करूँ लिस्ट 1 और 1 2 3 4 5, ओके,
और फिर मैं लगा देता हूँ फ़िल्टर फ़ंक्शन, क्योंकि फ़िल्टर फ़ंक्शन है तो मुझे लिस्ट में फिर से वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर मैं कुछ कंडीशंस लगाता हूँ, जैसे जैसे कि मैं अगर इसको एसटीआर में कन्वर्ट करूँ, लेकिन ये तो मैप के फ़ंक्शन की मदद से मैं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, एक लैम्ब्डा फ़ंक्शन बना करके मैं बताता हूँ कि x is divided by 2 and remainder is equal to 0. ओके, एंड कहाँ से वैल्यूज को लेंगे, वो लेंगे लिस्ट से। तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन मैं किस लिए बनाया। x डिवाइडेड बाई 2 0, ये हमारा इवन फंक्शन का कोड होता है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे कर रहा है कि लिस्ट में से एक एक करके सारी वैल्यूज को लो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करो, जहां पे भी आंसर हमारा जिस वैल्यूज के साथ जो हमारी वैल्यू है, जिसको डिवाइड करने में 2 से हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है, मतलब कि कंडीशन ट्रू है, उसको या करो एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो कि हमारा 2 और 4 ही 2 से टोटली डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पे 6 7 8 एंड 9 एंड 10 कर दूं, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो भी हमारी इवन नंबर की लिस्ट थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ये हमारी ये फिल्टर फंक्शन क्या किया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इस लिस्ट को फिल्टर आउट करके उसमें से इवन नंबर के किया अलग कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लैम्डा का कर चुका हूँ, इसलिए ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इस कंडीशन को देखूं कि फिल्टर विद लैम्डा फंक्शन एंड मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड और मल्टीपल जो हमारी कंडीशन है वो कैसे वर्क कर सकती है लैम्डा फंक्शन का यूज करके और फिल्टर का यूज करके। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और पहली कंडीशन तो समझ लीजिए मेरी यही हो गई कि जो 2 से डिविजिबल हो, और दूसरी कंडीशन में क्या ले लेता हूँ, एंड x इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई, एंड आप जानते रहो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इस एलिमेंट के साथ, वो एलिमेंट ही हमारी प्रिंट आउट होगी। तो ये क्या आ गया, ये हमारा इनवैलिड सिंटेक्स आया है। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और मैं इसके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। 2 is equal to 0 एंड लिस्ट 1 लैम्डा। ठीक है, कंडीशन सही है, तो एरर कहाँ आ रहा है, मुझे लगता है कि एरर यहाँ आ रहा है। ठीक है, जब मैं एक बार वेरिएबल असाइन कर चुका हूँ तो फिर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है ना करके बार बार वेरिएबल ही अपना चेंज करना है। तो देखिए पहली कंडीशन मेरी क्या कह रही है, पहली कंडीशन मेरी कह रही है कि पहली बात तो जो हमारा वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारी कह रही है कि वो 2 से टोटली डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी एंड 2 से टोटली डिविजिबल हमारी 6 8 एंड 10 हो सकती है इस लिस्ट में। ऐसे हमारा काम करता है मल्टीपल कंडीशन, वो भी एक फिल्टर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन लिस्ट का यूज करके लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारा ऐसे वर्क कर रहा है कि पहले लिस्ट की सारी वैल्यू एक एक करके यहाँ पे आ रही है, फिर उस जो लिस्ट की वैल्यू है वो सारी वैल्यू एक एक करके ये ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रही है, और फिर फिल्टर आउट होकर के लिस्ट में स्टोर हो जा रही है। तो फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन और लैम्डा फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे इसका सिंटैक्स लिखा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो आप जानिए लोग क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है, आपको डिसलाइक करना है तो आप कर दो, लेकिन प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।